लद्दाख की राजधानी लेह में जेंजी का गुस्सा सड़कों पर जमकर उतरा। लद्दाख के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार उनकी एक भी नहीं सुन रही, नतीजन सड़कों पर उतरना पड़ा। आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिससे लद्दाख जल उठा है? साथ ही कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी लेह में हो रहे प्रदर्शन पर कश्मीर को जोड़ते हुए चौंकाने वाली बात कह दी है, जिस पर अब हड़कंप मच गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा और लेह में किस बात के लिए जेंजी सड़कों पर उतरे हैं, सब बताएंगे। उससे पहले बता दें कि गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी, पुलिस वैन और कई अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, भीड़ ने लेह स्थित बीजेपी दफ्तर को भी निशाना बनाया और आगजनी की। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे प्रदर्शन में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं, वहीं दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शन उग्र होता देख क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी 15 दिन की भूख हड़ताल भी वापस ले ली। साथ ही युवाओं से अपील की कि हिंसा न करें। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर बताते हैं कि आखिर लद्दाख के लोगों की मांगे क्या हैं, क्यों सड़कों पर उतरे हैं, क्यों उनका सब्र टूट गया है। साथ ही बताएंगे कि कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे मामले पर ऐसी चौंकाने वाली बात क्या कह दी है, सुनिए। हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेंजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आएँ शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुना आपने, अब चलिए जानते हैं कि लद्दाख के लोगों की मांगे क्या हैं। तो बता दें कि आंदोलन का नेतृत्व लेह एपेक्स बॉडी कर रही है। एलएबी की युवा इकाई ने प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया, खासकर तब जब 35 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में 2 की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब चलिए बताते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं। तो बता दें कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, जिसके बाद अब पूर्ण राज्य की मांग हो रही है। लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत प्रदर्शनकारियों की प्रमुख रूप से कुछ मांगे हैं। इसमें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग है, साथ ही 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दिए जाने की मांग भी हो रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख में 2 लोकसभा सीटें हों, एक लेह और दूसरी कारगिल। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती को ज्यादा महत्व दिया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर अब उमर अब्दुल्ला के बयान ने कश्मीर की दुखती नस पर मानो हाथ रख दिया हो। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया और वे खुद को ठगा हुआ और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जम्मू कश्मीर में हम कितने ठगे हुए और निराश महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते रहे हैं। अब याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 से पहले दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य का ही हिस्सा थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर केंद्र सरकार ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था। उस वक्त लद्दाख के लोगों ने इस विभाजन का स्वागत करते हुए कहा था कि कश्मीर की समस्याओं और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उनके क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। उस समय पर लद्दाख में इसका जश्न भी मनाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद ही वहां पर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और अब हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के लोगों का कहना है कि उनके इस मांगों को बीजेपी सरकार नजरअंदाज कर रही है। अब इस पूरे विरोध प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।